मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री सेक्शन जो है, ज्योमेट्री पार्ट जो है, उस ज्योमेट्री में ट्रायंगल को यानी त्रिभुज को क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल यानी त्रिभुज को पढ़ेंगे हम लोग आज। आइए पहले जानते हैं ये त्रिभुज है क्या, किसे त्रिभुज बोलते हैं, क्या उसके बारे में। सबसे पहली चीज, त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है। कैसी आकृति है? तो त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है त्रिभुज। अब आती है बात कि आखिर ये त्रिभुज जो है वो बना किससे, किन शब्दों के मेल से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो त्रिभुज दो शब्द त्रि एवं भुज से बना है, जिसका अर्थ होता है तीन भुजा। क्या होता है अर्थ? तीन भुजा। त्रिभुज किससे बना है? दो शब्द से, त्रि से एवं भुज से, जिसका अर्थ क्या होता है? तो तीन भुजा। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। क्या, या इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? थ्री साइड मतलब भुजा। अब आपसे पूछेगा, बताओ त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे, क्या परिभाषा क्या देंगे त्रिभुज का? आइए उसकी बात करते हैं। त्रिभुज की परिभाषा हम लोग कहेंगे, त्रिभुज तीन असंरेख बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर प्राप्त बंद ज्यामितीय आकृति है। क्या है? त्रिभुज जो है ना, वो क्या है? तीन असंरेख बिंदुओं को सीधी रेखा से। कैसे? देखिए, एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु। क्या तीनों बिंदु एक सीधी में है? क्या एक सीधी में तीनों बिंदु नहीं है? क्या इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु जो है असंरेख है। क्या है? असंरेख। एक बिंदु का नाम हमने मान लिया ए दिया, एक को बी कहा, एक को सी कहा। यदि इसे हम सीधी रेखा से मिलाते हैं तो एक आपका, ये देखिए, ये बनता है एक बंद आकृति। क्या बनता है? एक बंद आकृति बनता है। तीन असंरेख बिंदु ए, बी और सी है, ये तीनों को मिलाने पर बनता है एक बंद ज्यामितीय आकृति, और इसी बंद ज्यामितीय आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, इसे त्रिभुज द्वारा सूचित किया जाता है। इस चित्र को हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज ए
बी सी, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि त्रिभुज जो है वो तीन असंरेख बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर प्राप्त बंद ज्यामितीय आकृति होता है या है। इसे हम लोग इसे डेल्टा निशान द्वारा, इसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। ये चित्र हमने देखा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये चित्र में, इस चित्र में लिखना हो, शॉर्ट में संक्षेप में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब आती है बात, क्या इस त्रिभुज से कोई और परिभाषा हो सकता है क्या? क्या है? तो हाँ, हो सकता है। यदि हम लोग जनरल बात करें, समान शब्द में बात करें, क्या है, तो हम लोग त्रिभुज की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं उसकी बात करते हैं। क्या सामान्य शब्दों में, यानी सामान्य अर्थों में, सामान्य अर्थों में त्रिभुज की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। त्रिभुज की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार दे सकते हैं? क्या इस बार देखिए कैसे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। घिरी बंद आकृति होती है। क्या होती है? तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। देखिए यहां पे ये त्रिभुज है एबीसी। इसमें ये जो है ना, ये ए बी या बी सी या ए सी जो घेरा दिया गया है, ये ए बी को, बी सी को, ए सी को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। अर्थात एक त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो यदि उसकी बात पूछे तो क्या है, जो देखिए, सपोज यानी मान लिया, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी है कैसा? तो ये देखिए, ये ए बी सी त्रिभुज है। हम लोग इसको ए बी सी दे सकते हैं नाम, आपकी इच्छा करे तो आप इसका नाम डी एफ भी दे सकते हैं, ए बी डी दे सकते हैं नाम। तो कोई भी तीन लेटर को लिख के आप, है ना, किसी त्रिभुज को दर्शा सकते हैं। अब ये त्रिभुज में क्या क्या होता है, क्या क्या है, क्या? तो इस त्रिभुज के अंग होते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी एवं सी को शीर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष कहे तो चलो अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। चलो शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। दूसरी बात, ए बी बी सी ए सी को भुजा यानी क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। साइड कहा जाता है। साइड कहा जाता है। इस ए बी को, इस बी सी को, ए सी को क्या कहेंगे? साइड कहेंगे, भुजा कहेंगे। ठीक है, समस्या नहीं है। इसके अलावा इस त्रिभुज में और क्या क्या होते हैं, आइए हम उन बातों को जानते हैं, है ना। इस ए बी बी सी ए सी को भुजा यानी साइड क्या बोलते हैं? साइड कहते हैं। क्या सर, ये जो ऐसे यहाँ झुकाव है ना, झुकाव, क्या ये झुका हुआ है, इसको क्या क्या बोलेंगे? क्या तो यहाँ जो है ये कोण कहलाता है। जो झुकाव है ना दो भुजाओं के बीच में, तो उसे लोग कोण बोलते हैं। एक होता है, ये कोण है ए,
या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पूरा ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण BAC। दूसरा है कोण B, इसको और क्या लिख सकते हैं, लिखना हो इसको, देखिए जिस कोण को लिखना हो ने उसे हम लोग बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बीच में। अब अगल बगल को लिख दीजिए ABC, कोण ABC। और तीसरा कोण C, इसको लोग क्या लिखेंगे, क्या, तो ACB, कौन सा कोण, तो कोण ACB चाहे BCA कहीं लिख सकते हैं। तो ये कोण A है, ये B है, C है, ये तीनों जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, को त्रिभुज का कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। कोण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। इसका मतलब है यहां से हमें तीन बातें प्राप्त हुई। पहली बात क्या प्राप्त हुई कि किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष, एक A, एक B, एक C। दूसरी बात प्राप्त हुआ क्या कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक AB, एक BC, एक AC। और तीसरी बात, किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक A, एक B, एक C। यही सब लोग लिख सकते हैं नोट में, है ना। चलो बात करें तो घेर के इसे नोट में लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा एवं तीन कोण होता है। क्या होता है, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है, तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है। अब हम लोग बात करते हैं तो वह त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्या प्रकार क्या होता है, त्रिभुज का प्रकार क्या होता है उसके बारे में ध्यान दीजिए, समझिएगा त्रिभुज का प्रकार क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज के प्रकार का। त्रिभुज का प्रकार यानी अंग्रेजी में बोलते इसे है टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, पहला तो इसे हम बांटते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर हम लोग बांटते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड। कहता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कितने टाइप का, तीन टाइप का होता है। कौन कौन, तो पहला नंबर होता है, इसमें बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये नाम में ही परिभाषा है। त्रिभुज
कैसा? तो सम, सम मतलब बराबर, अब बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी का सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं, सभी भुजाएं क्या हो? बराबर, सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ध्यान से देखिए, समझिए, तीनों भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, सपोज ट्रायंगल क्या लिया, ये ट्रायंगल है ए बी सी है, ए बी सी है ए बी सी ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या है, हम इसे ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी को समबाहु कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कब? यदि ए बी, बी सी और ए सी तीनों बराबर होगा तब। जब ए बी का लंबाई, बी सी का लंबाई, ए सी का लंबाई तीनों बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। यदि कोई भी एक बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह समबाहु नहीं है। बाकी क्या है मतलब नहीं, लेकिन समबाहु नहीं है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स या ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो, देखिए ध्यान दीजिए, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज, वैसा ट्रायंगल जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु बोलते हैं। लिख देते हैं इसको, वह त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा की लंबाई, कोई दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कैसे त्रिभुज को? जिसमें कोई दो भुजा बराबर, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे ये त्रिभुज है एक, ए बी सी त्रिभुज है। हम लोग त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कब कहेंगे? यदि ए बी बराबर बी सी हो, या बी सी बराबर ए सी हो, या ए बी बराबर ए सी हो। इस तीनों में से यदि कोई भी एक कंडीशन सही है, कोई भी एक सही है, तो हम लोग कहेंगे कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। कब? जब ये तीनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करेंगे तब। तीसरी बात करते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी देखिए नाम लिखा हुआ, विषम मतलब नहीं बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। अर्थात ये त्रिभुज है, नाम ABC, इसे हम त्रिभुज ABC को विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। कब कहेंगे? यदि AB BC AC कोई भी आपस में बराबर नहीं हो। क्या नहीं हो? आपस में बराबर नहीं हो। कि त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर तीन तरह का होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। अब हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर क्या होता है, कोण के आधार पर कितना प्रकार होता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोण के आधार पर। ध्यान दीजिए, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का ही होता है। किस तरह का होता है? तो तीन ही तरह का होता है त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह का ही होता है। कौन कौन? तो पहला नंबर होता है, सबसे पहला होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसे कहेंगे? देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि न्यून कोण क्या होता है। हाँ देखिए, मैं एक बात यहाँ पर क्या बता देते हैं ना मेथड से कि न्यून कोण क्या होता है और सब कोण क्या क्या होता है। न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। 90 डिग्री के बीच हो। यदि कहे समकोण की बात करें तो समकोण वह कोण होता है
जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो? तो 90 डिग्री के बराबर। अधिक कोण उस कोण को बोलते हैं, वह कोण होता है या है जिसका मान 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, कम होता है। ठीक है, हम लोग यहां पे बात क्या कर रहे हैं? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा? तो जिसका मान 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच हो। ठीक है, परिभाषा इसका देंगे, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कोण का मान जो है वो 0 से 90 के बीच रहेगा, ना तो 0 से कम होगा, ना 0 बराबर होगा, ना 90 से अधिक होगा या 90 के बराबर होगा, कम रहेगा। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल दिखाते एग्जाम्पल में कैसा, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, नाम दिया हमने ए बी सी। क्या नाम दिया? ए बी सी। यदि मान लेते सपोज डेट इसका मान 60 डिग्री है, तो क्या 60 क्या है? 0 से 90 के बीच में। यदि यहां मान ले कि ये 90 डिग्री है, तो क्या ये 90 जो है वो 0 से 90 के बीच है? तो नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है बीच में। ये तो 90 के बराबर है ना, और 90 के जो बराबर हम क्या बोलते हैं? समकोण, उनको नहीं कहते हैं, इसलिए हम लोग ये कोण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं 60 डिग्री, एक और लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री लिए। सर हम लोग 60 लिए 70 ले लेते, और वो 60 लिए 70 ले लेते। तो जी नहीं, हम लोग इस बात को जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। तो यहां हम लोग 60 लिए 60 लिए, यहां ना 61 ले सकते हैं ना 59 ले सकते हैं, क्योंकि यदि 61 यहां कुछ भी लेंगे तो 180 जोड़ के नहीं आएगा, इससे अधिक आएगा या कम आएगा। तो यहां लोग 60 लिए 60 लिए 60 लिए, या ऐसे ले सकते। देखिए क्या ले सकते हैं, इसे लोग ऐसे ले लें, यदि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, हम लोग इसे मान लीजिए हमने 70 डिग्री मान लिया, ये भी हमने 70 डिग्री मान लिया, तो 70 70 1 40 बचा कितना? तो 40 डिग्री। तो इसे लोग क्या मान लिए? 40 डिग्री मान लिए। ऐसे लोग मान सकते हैं। या एक और संभावना हो सकती है, क्या संभावना हो सकती है? तो एक को हमने मान लीजिए 70 माना, इसे हमने 60 माना, 60, इसे हम लोग क्या 50 माने, क्या मान लिए? 50 मान लिए। देखिए ध्यान से, यानी कोण न्यून कोण को जब किसी त्रिभुज में अरेंज करेंगे, लिखेंगे, तो 3 तरह की संभावनाएं बनती है। या तो तीनों कोण बराबर हो, या कोई 2 कोण बराबर हो, या कोई कोण बराबर नहीं हो, है ना?
या तो तीनों कोण बराबर हो, या फिर कोई दो कोण बराबर हो, या फिर एक भी कोण बराबर हो, सबके सब कोण का मान क्या हो, अलग अलग हो। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं यहां चित्र में तीन तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तीन तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? क्या? तो पहला नंबर उत्पन्न हुआ कि तीनों कोण का मान समान हो सकता है। समान हो सकता है। दूसरा क्या उत्पन्न हुआ? कोई दो कोण बराबर हो सकता है। बराबर हो सकता है। और तीसरा क्या उत्पन्न हुआ? तो तीसरा उत्पन्न हुआ कि एक भी कोण, प्रत्येक कोण अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक कोण का मान अलग अलग हो सकता है ना? अब देखिए, अब इन तीन बातों से क्या हमें तीन चीज मिला, तीन जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? जैसा नाइन्थ क्लास में पढ़े थे कि यदि कोण बराबर होती है तो भुजा भी बराबर होता है। क्या था वो बात? तो बात थी किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की भुजा भी बराबर होती है। बराबर होती है। तो नाइन्थ पढ़े थे, ये आप जानते हैं, आपको याद होगा कि कोई भी त्रिभुज में जो कोण बराबर है उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। अर्थात क्या? यदि तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा भी बराबर होगी। दो कोण बराबर हो तो दो भुजा बराबर होगी। यदि एक भी कोण बराबर नहीं हो तो एक भुजा बराबर नहीं होगी। यानी इन तीन बातों से हमें तीन निष्कर्ष प्राप्त होता है। ऊपर की बातों से तीन निष्कर्ष प्राप्त होता है। तीन रिजल्ट मिलता है। निष्कर्ष प्राप्त होता है। क्या? तो जो निम्न है क्या है? देखिए, पहला है कि चूंकि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। तीनों कोण बराबर होने के कारण तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। अर्थात न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा, है ना? कैसे बोल सकते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्यों बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज? क्योंकि के तीन भुजा बराबर है। हम लोग पीछे परिभाषा पढ़े थे। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोई दो कोण बराबर होने के कारण
क्या होगी? जब तीन कोण बराबर, त्रिभुजा बराबर, तो कोई दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर होगी। कारण कोई दो भुजा बराबर होगी, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा, त्रिभुज भी कहलाएगा। तीसरी बात, चूंकि प्रत्येक कोण अलग अलग है तो भुजाएं भी अलग होगी। प्रत्येक कोण के अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण भुजाएं भी अलग अलग होगी, भुजाएं भी अलग अलग होगी। क्या होगी? भुजाएं अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात न्यून कोण त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा, है ने? क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज भी कहलाए। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती है। अब दूसरा की बात करेंगे। क्या दूसरा? जिसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज क्या है? क्या केवल परिवर्तन क्या करना है? बस एक याद कीजिए, बाकी को केवल परिवर्तन कीजिए, समझिए कैसे डिफिनेशन लिखा जाता है, कैसे उसे लोग समझेंगे उसके बारे में। देखिए ध्यान से, हम लोग अगली बात करेंगे कि दूसरा नंबर से लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, इसके पहले हमने कहा था कि प्रत्येक कोण न्यून कोण, लेकिन नहीं, यहां से क्या हो जाएगा? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। क्या हो? समकोण हो। उसे क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कोई एक होना चाहिए, बाकी नहीं देखना है, केवल किसी एक को देखना है, किसी एक को, क्या कि वो 90 डिग्री है कि नहीं है। देखिए समकोण लिखा परिभाषा पीछे, समकोण वह कोण होता है जिसका मान 90 के बराबर होता है। क्या? तो देखिए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे ये ट्रायंगल है ट्रायंगल, नाम दिया ABC, जो देना है दे दीजिए, DEF नाम दे दीजिए। ये 90, ये क्या 90 का निशान है ऐसे, ये तो एक कोण 90 है ना, तो एक कोण का मान 90 हुआ, उस त्रिभुज को क्या बोले? समकोण बोलेंगे। सर एक और 90 कर देते हैं, ये लगवा 90 करते हैं, ये 90 हुआ ने, इसको भी 90 कर देते हैं। तो इसका मान क्या रखिएगा? क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखे कि त्रिभुज के तीनों कोण को मिला के 180 होता है। यदि 2 को 90 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तीसरा वाला आइएगा तो कहाँ? एक से बढ़ जाएगा। क्या न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए। क्या? इसलिए केवल एक ही समकोण पॉसिबल है, एक ही समकोण संभव है। इसलिए एक कोण हमने क्या लिया? 90 लिया। क्या लिया? 90। ठीक है। अगला हमने ले लिया 60 डिग्री। क्या डिग्री? और यहां पर क्या? 30 डिग्री। एक और लेते हैं
सपोज ऐसे नहीं, ऐसे क्या, जैसे छक्र वैसे बनाइए ट्रायंगल। यदि ऐसे बना दिए ट्रायंगल, यहां नाम दिए ए, ये बी और सी, यदि इसको ऐसे करके ऐसे कर दिए 90, तो ये 90 हो गया। ये निशान ही 90 समकोण का है, ये निशान जहां पड़ा वो कोण 90 डिग्री हो। चाहे ट्रायंगल ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, किसी तरह बनाइए, यदि ऐसा बनता है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है। अब इसका मान हम ले लिए 70 डिग्री ले लिए, इसका मान हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया, तब भी जोड़ के 180 होगा, चलेगा। यदि एक और हम ट्रायंगल लेते, देखिए ध्यान से, इसका मान ये 90, इसको हम बराबर करते हैं, इसको भी लिखते हैं 45 डिग्री, और इसको भी क्या करते हैं 45 डिग्री। सर एक काम करें कि तीनों के तीनों बराबर ले ले, 90 90 90 ले ले, तो पॉसिबल नहीं है। 90 90 90 लीजिएगा, 270 आएगा, जो 180 से अधिक है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। क्या इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में केवल दो ही तरह की स्थिति बनेगी, या तो तीनों अलग अलग कोण होगा, या कोई दो कोण बराबर होगा। कोई दो कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए क्या, यानी इससे बात पता चलता है, उसमें यहाँ नोट में लिख देते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि इन बातों को जिससे पता चलता है। पहला चीज क्या कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, लेकिन अगला जो दोनों कोण है, देखिए आप बताइए क्या हो सकता है। 60 क्या है, 90 से ज्यादा है क्या, नहीं। 30 क्या है, 90 ज्यादा है क्या, तो नहीं। ना 90 से ज्यादा है, ना 0 से क्या कम है, इसलिए 30 60 दोनों क्या है, न्यून कोण है। दोनों क्या है, न्यून कोण है। 70 20 भी क्या है, न्यून कोण है। ये भी क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब है कि पहली बात क्या है ने कि समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावे शेष दो कोण न्यून कोण होता है। शेष दो कोण कैसा होता है, तो न्यून कोण होता है। दूसरी बात क्या, देखिए एक भी बराबर नहीं है, तो पीछे हमने पढ़ा कि यदि कोण बराबर हो भुजा बराबर होती है, कोण बराबर नहीं हो बराबर नहीं होगा। तो यदि कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज एवं जब बराबर, देखिए दो कोण बराबर है, दो क्या बराबर होगा, चलो समद्विबाहु, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है। लेकिन देखिए तीसरा नंबर है क्या, कभी समकोण त्रिभुज में तीनों को बराबर होगा, तो नहीं सर, नहीं बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। कौन, इस समकोण त्रिभुज को यदि कोई एक कोण 90 है, तो उसमें कभी भी भूल के लोग नहीं बोलेंगे कि वो समबाहु त्रिभुज है। वो या तो विषमबाहु हो सकता है या समद्विबाहु। विषमबाहु हुआ कब, जब कोण अलग अलग रहेगा तब। समद्विबाहु हुआ कब, जब कोण समान रहेगा तब। ठीक है, तो तीसरी की बात करते हैं। ये तीसरे नंबर की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी
ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए पहले ही जाने हैं, अधिक कोण उसको बोलते हैं मान 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा, है ना। इसका मतलब है जब परिभाषा देंगे क्या परिभाषा देंगे, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कब, जब कोई एक कोण अधिक कोण होगा तब। जैसे सर एग्जांपल ले लीजिए, ये देखिए ये ट्रायंगल है, सपोज दैट ये जो एंगल है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए, ये एंगल जो है वो मान लेते हैं कि 100 डिग्री है। कितना है, 100 डिग्री है। तो 100 क्या है, 90 से अधिक, एक दूसरे का कम है, लेकिन इसको अधिक कोण बोलेंगे। बाकी दो कोण जो है, या तो इसको आप 50 कीजिए और इसको 30 कीजिए, या चलिए ऐसे लेते हैं, ये लेते 120 लेते हैं, इसको 30 कीजिए, इसको 30 कीजिए। यही सब पॉसिबिलिटी हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यानी यहां पर भी क्या, दो ही संभावना है, या तो दो कोण बराबर या एक को कोण बराबर नहीं। दो कोण बराबर रहेगा तो इसे हम लोग समद्विबाहु भी कह सकते हैं, और कोई तो बराबर नहीं होगा तो इसे हम लोग विषम बाहु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और सेम टू सेम समकोण जैसा इसमें भी शेष दो कोण न्यून कोण होगा, और कभी भी अधिक कोण को समबाहु नहीं कह सकते हैं, समबाहु नहीं कह सकते। कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं क्या, नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते।